महिलाओं में पीरियड को लेकर एक दुविधा बनी रहती है कि पीरियड के कितने दिन के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, कितने दिन के बाद मंदिर जाना चाहिए और घर की पूजा भी कितना दिन में करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको भी सुविधा हो जाए और इस जो दुविधा है वो दूर हो जाए। तो देखिए, 5 दिन तक शास्त्र में लिखा है बिल्कुल भी आप पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर का मंदिर हो, चाहे और कोई पूजा पाठ हो। हाँ, छठवां दिन आप कर सकते हैं। कोई कोई ये बात को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं कि छठवां दिन पूजा कर सकते हैं। वो भी एक तर्क लगाएंगे कि 7वां दिन में पूजा करना चाहिए। आप कैसे छठवां दिन में बोल रहे हैं? पर यदि आपके शरीर से अनावश्यक पदार्थ यानी ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप छठवां दिन पूजा कर सकते हैं। और व्रत आप रख सकते हैं तीसरे दिन, जब आप का शुद्धिकरण हो जाए। एक बार शुद्धिकरण होता है तीसरे दिन, फिर होता है 5वां दिन और फिर होता है 7वां दिन। तो प्रथम शुद्धिकरण होता है तीसरे दिन, यानी जब हम पहली बार सिर धोकर नहा लेते हैं तीसरे दिन में, वो प्रथम शुद्धिकरण बोला जाता है। उस दिन हम रसोई घर में प्रवेश करके खाना बना सकते हैं। 2 दिन हम खाना भी नहीं बना सकते हैं। पर आजकल शहरों में रहने के कारण, कोई नहीं मिलने के कारण या कुछ असुविधा के कारण प्रथम दिन से ही खाना बनाने लग जाते हैं। पर कुछ ग्रामीण जगहों में आजकल भी आपको देखने को मिलेगा, ये 2 दिन तक वो खाना नहीं बनाते हैं, यानी रसोई घर में प्रवेश निषिद्ध मानी जाती है। और आप ब्राह्मण भोजन यदि कराते हैं तीसरे दिन, आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं। यानी ब्राह्मण का भोजन जो है वो आप तीसरे दिन शुद्धिकरण के बाद भी नहीं बना सकते हैं, चौथे दिन आप बना सकते हैं। तो ये गया एक बात की जानकारी कि ब्राह्मण भोजन और भोग यदि आप भगवान को लगा रहे हैं वो 5वां दिन में आप बनाकर भोग लगा सकते हैं। और यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप तीसरे दिन व्रत रख सकते हैं। पर कोई ज़रूरी व्रत है जो कि खंडित नहीं करना चाहिए, जैसे आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप ये व्रत को नहीं छोड़ेंगे तो आप कर सकते हैं। यदि आप पीरियड में हैं तो भी करिए, और यदि करने के बाद पीरियड हो जाएंगे तो भी उसको खंडित नहीं माना जाएगा। तो आप उस व्रत को व्रत जैसे स्वीकार करेंगे, यानी आप पूजा पाठ नहीं करेंगे पर किसी और से करवा कर व्रत जरूर रखेंगे। और यदि कोई छोड़ने वाली व्रत है तो आप व्रत को भी नहीं रखेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन से आप व्रत रखेंगे। तो ये हुआ कई चीज़ों की जानकारी। और आगे जानकारी जो देने वाली हूँ मैं वो सुनते रहिए कि मंदिर कब जाना चाहिए। मंदिर आप चौथे दिन जा सकते हैं, क्योंकि आप मंदिर में भगवान को नहीं छू रहे हैं, सिर्फ आप मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चौथे दिन से आप जा सकते हैं, चौथे दिन में कोई दोष नहीं लगता है। पर बहुत अंदर यदि भगवान का निवास है, बहुत अंदर यदि आपको प्रवेश करना पड़ रहा है तो आप उस मंदिर में नहीं जाएं। उस मंदिर में आप 5वां दिन जाएं, या फिर 5वां दिन के बाद 6वां दिन। और ये सब भी तभी माना जाएगा जब आप शरीर से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। आपके यदि शरीर से ब्लीडिंग हो रहा है 5वां दिन, तो आप 5वां दिन भी मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो और बाकी घर में कब पूजा करना चाहिए? घर में आप 6वां दिन बिल्कुल भी बेहिचक पूजा कर सकते हैं। पर आपके यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो 6वां दिन में ही, 7वां दिन में भी नहीं, 8वां दिन, 9वां दिन, जब तक आपकी शरीर शुद्ध नहीं होता है तब तक आप तब तक आप घर की पूजा नहीं करेंगे। किसी और से कराए या मानसिक पूजा करिए। मानसिक पूजा का भी बहुत महत्व है, ग्रंथों में लिखा है। आप कोई भी अवस्था में हैं, आप रोगी हैं और बीमार हैं, आप यदि कोई असुविधा है, आप यदि घर में नहीं हैं, बाहर हैं, तो आपके मानसिक पूजा बहुत काम करता है, बहुत उसमें पुण्य मिलता है, कोई उसमें दोष नहीं लगता है। आपके पूजा से भी बढ़कर मानसिक पूजा की सिद्धि मानी जाती है। तो ये हुई आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जानकारी, जो कि हम घर में जो दे रहते हैं। तो ये एक बना रहता है द्वंद्व मन में कि घर में कब पूजा करेंगे, घर में कब पूजा करेंगे, कोई पूजा करने वाला नहीं है, या फिर कोई बाहर से पूजा करने वाले आ रहे हैं तो उनको बुलाना पड़ रहा है, आदि आदि विषय, बहुत सारे विषय क्वेश्चन आते हैं।
तो ये सब आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। आप ये सब को फॉलो करिए। और आपको यदि कोई प्रश्न करना है इस बारे में, यानी पीरियड या मासिक धर्म के बारे में, यानी कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सा व्रत नहीं करना चाहिए, या फिर कितने दिन के बाद और क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए या नहीं, दान आप नहीं करेंगे क्योंकि 2 दिन तक आप दान भी नहीं कर सकते हैं। आप गाय की रोटी भी नहीं दे सकते हैं, नहीं बना सकते हैं 2 दिन तक। ये सब आप कुछ भी आप प्रश्न करेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको सुनने में भी बहुत बोरियत फील होगी। तो आज के लिए इतना ही मैं बोल रही हूँ। और कुछ आपको एक मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी।